प्रधानमंत्री जी कभी थोड़ा वक्त निकाल कर यूट्यूब पे जाकर मन की बात के बजाय साथी इमरान प्रताप गढ़ी की दिल की बात भी सुन लीजिए। और इमरान जी ने सही कहा कि लहू केवल बोलता नहीं, खोलता है बल, ये लहू खोलता भी है। और जब खोलता है तो जैसा शायर फैज अहमद फैज ने कहा कि रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जो आंख से ने टपका तो लहू क्या है। और ये लहू जब खोलता भी है तो नक्सलवाद के नाम पे शहीद आजम भगत सिंह, सावित्रीबाई फुले और बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को महाराष्ट्र और पूरे देश के कोने में ले जाने वाले क्रांतिकारी साथी सागर ने जो कहा वैसा लहू खोलता है। सागर लिखते हैं कि खाकी चड्डी, हाथ में लाठी, सर पर टोपी काली। खाकी चड्डी, हाथ में लाठी, सर पर टोपी काली, मुंडे राम और बगल में छुरी निकल पड़े हैं मवाली। खाकी चड्डी, हाथ में लाठी, सर पर टोपी काली, मुंडे राम और बगल में छुरी निकल पड़े हैं मवाली। और हिंदू राष्ट्र का नारा देकर जहर उगलने वालों को और मानवता को चले लोगों झूठे मारो सालों। साथियों, ये जूते मारने वाली जो बात है, ये जो शायरी है, उसके स्पिरिट को हम लोग पकड़ेंगे, क्योंकि हम लोग नहीं चाहते कि संघियों का भी मॉब लिंचिंग हो। तो जूते नहीं मारेंगे, प्यार से उनको जेल में भेज देंगे। साथियों, आज पिछले 2 दिन से मैं यहीं पर हूं और सचमुच कह रहा हूं दिल से, क्या जब हम लोग यहाँ इसी वक्त मध्य प्रदेश में, जहां गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की तीनों सरकार मिलकर 43,000 आदिवासी परिवारों के 2.5 लाख आदिवासियों के ऊपर पानी छोड़कर उनको डुबोने की एक दर्दनाक जो साजिश कर रही है, उसके सामने साथी मेधा पाटकर लगातार 12वें दिन से अनशन पर है और आज उनकी तबीयत बहुत खराब है। तो सबसे पहले सारे मुसलमान साथी और मंच पर जितने भी प्रगतिशील साथी है, वो सभी आज इस वक्त उन 2.5 लाख आदिवासी परिवारों के साथ उनके संघर्ष को लेकर अपनी जान की बाजी लगाने वाली साथी मेधा पाटकर को जमकर क्रांतिकारी सलाम करते हैं, उनके लिए जोरदार ताली करते हैं। बिल्कुल उसी के साथ दूसरी बात जो बहुत तकलीफ पहुंचा रही है, बेहद परेशान कर रही, वो ये है कि सोहाबुद्दीन फर्जी मुठभेड़ के मामले में डीजी बंजारा और गुजरात के दूसरे सारे पुलिस कर्मियों को इस देश के महान न्यायतंत्र ने, इस देश के महान लोकतंत्र ने बाइज्जत बरी कर दिया। लेकिन एक दलित होने के नाते, इस देश के एक नागरिक होने के नाते और एक मानव होने के नाते हम लोग जो एकता, समानता और न्याय में मानते हैं, वो केवल जुबानी जमा खर्च करने के लिए नहीं, लेकिन सचमुच दलित मुस्लिम एकता के साथ सरोकार रखते हैं। हम लोग कभी ये बात नहीं भूलेंगे पूरे जीवन में कि बलात्कार करने के बाद कौशल्य को एनेस्थीसिया का इंजेक्शन देकर उनको जिंदा जलाया था। पूरी मानव सभ्यता की रूह कांप उठे, ऐसी वो घटना थी। तो साथियों, आज मैं उन्ना की आंदोलन की अगुवाई करने वाले कार्यकर्ता के तौर पे, एक दलित होने की हैसियत से आज इस कार्यक्रम में शरीक हुआ हूं। आप सभी के साथ मेरा समर्थन है और आप सभी को ये बात कहना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में पूरे गुजरात में, पूरे देश में, जहां पर भी धूल तंत्र के हाथों या कौमवादी राजनीति के तहत या फर्जी
साथ चलेगा। लेकिन साथियों, हम लोगों को ये बात भी समझना है कि आज ये भीड़ तंत्र के हाथों जो बेगुनाह मुसलमान और दलितों को टारगेट किया जा रहा है, घर वापसी और लव जिहाद के नाम पे जिस तरह से दलित और मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है, उसके पीछे का मकसद ये है कि इस देश के हिंदू राष्ट्र का झंडा लेकर घूमने वाली फांसीवादी ताकतें वो चाहते हैं कि इस देश की आवाम, इस देश की जनता, 120 करोड़ लोग ये सवाल न पूछे कि विदेशी बैंक में पड़ा 15 लाख कब वापस आएगा। हम लोग ये सवाल ना पूछे, इसलिए पॉलिटिक्स चला जा रहा है। ये पॉलिटिक्स इसलिए चला जा रहा है कि हम लोग ये सवाल ना पूछे कि मोदी जी, आपने जो महंगाई, गरीबी, शोषण और भ्रष्टाचार के खात्मे की बात की थी, उसका क्या हुआ। ये राजनीति, भीड़ तंत्र की राजनीति या गाय माता वाला पॉलिटिक्स इसलिए खेला जा रहा है कि इस देश की 125 करोड़ जनता ये सवाल में पूछे कि मोदी जी 5 साल के दौरान आपने जो ये कहा था कि सारे बेरोजगार युवा के लिए 2 करोड़ रोजगार खड़ा करेंगे, उसका क्या हुआ। ये सवाल खड़ा ना हो, इसलिए ये गाय की पूछ रहा है। तो साथियों, इस परिस्थिति में हम लोगों को, दलित और मुसलमानों को एक होकर दलित और मुसलमान की जो पहचान है, जो जाति और धर्म की हमारी पहचान है, उससे ऊपर उठकर एक इंसान बनकर, एक नागरिक बनकर, इस 125 करोड़ जनता के प्रतिनिधि बनकर ये नारा लगाना पड़ेगा, मोदी जी गाय की पूछ आप रखो, हमें 2 करोड़ रोजगार दो। ये नारा आपको देना पड़ेगा। हम लोगों ने 19 के आंदोलन के दौरान बहुत गाय माता की पूछ ला रहे थे। सारे दलितों ने हजारों की तादाद पे सड़कों पर उतर कर यही गाय की पूछ इन संघियों के घरों में डाल दी और नारा दिया कि गाय की पूछ आप रखो, हमें हमारी जमीन दो। लेकिन आज पूरे गुजरात में, पूरे देश में दलित, आदिवासी या भूमिहीन को नहीं, जमीन का आवंटन हो रहा है अदानी, अंबानी और एस्सार को। मैं हर जगह पर कहता हूं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात दलितों को कही थी, और वो ये थी कि केवल ब्राह्मणवाद हमारा शत्रु नहीं है, ब्राह्मणवाद के साथ साथ ये पूंजीवाद भी हमारा शत्रु है। और इसीलिए कहता हूं कि मोहन भागवत के पेट और दिमाग में जो चर्बी चढ़ी है, वो मुकेश अंबानी के घर की मलाई चाट कर चली। ये भी समझना पड़ेगा। तो साथियों, बहुत सी लगता है, ज्यादा लंबी बात न करते हुए यहीं पर मेरी बात को खत्म करता हूं और आप सभी को यही अपील और गुजारिश करता हूं कि आने वाले दिनों में हम जिस ऊर्जा और स्पिरिट के साथ मोदी जी के सामने लड़ते हैं, नोटिंग माय नेम के कैंपेन में खड़े रहते हैं, उससे 10 गुना स्पिरिट और ताकत के साथ इस देश के करोड़ों मुसलमानों को यह कहना होगा कि हिंदू मुसलमान दोनों के लिए आपने जो वचन दिया था, उस वचन के मुताबिक 2 करोड़ रोजगार खड़ा करो, वरना 2019 में कुर्सी खाली करो। ये बात हमको कहनी पड़ेगी। तो साथियों, आज साथी इमरान ने मुझे यहाँ बुलाकर अपनी बात रखने का मौका दिया। आप सभी ने इतनी कड़ी धूप में मुझे और बहुत से साथियों को सुना, इस सबके लिए दिल से आपका शुक्रिया व्यक्त करता हूँ। और साथ में माहौल शायराना है, तो मैंने भी एक पंक्ति अभी 19 साल की घटना के अवसर पर हम लोगों ने एक आजादी कूच निकाली थी, उस अवसर पर मैंने भी एक पंक्ति लिखी है, वो आपके बीच में रखूंगा नारे के रूप में। आपको मेरे साथ ये नारा गाना पड़ेगा। मैं कहूंगा कर दो बाय बाय, आपको कहना है मोदी हो या गाय। कर दो बाय बाय, कर दो बाय बाय, कर दो बाय बाय। पहले बेची चाय, फिर जनता पे ट्राई, कर दो बाय बाय, मोदी हो या गाय। जल्दी निकला जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया, आपने दलित चेतना के नाम पे पूरे देश में एक अलग तरीके का युवा आंदोलन खड़ा कर
करने वाले जिग्नेश मेवानी साहब को। 43 डिग्री टेम्परेचर है और मैं सलाम करता हूं आपको कि आप इस 43 डिग्री टेम्परेचर में भी उसी शिद्दत के साथ खड़े हैं। सलाम है आपको। मैं जल्दी जल्दी ये सिलसिला समेटता हूं। थोड़ी देर में हमारे बीच में उप मुख्यमंत्री दिल्ली मनीष सिसोदिया साहब आने वाले हैं। हम जल्दी जल्दी सबको सुन करके ये सिलसिला बंद करते हैं, क्योंकि हम सबको निकल करके हमें जाकर के भी वहां खून देना है। अभी मैं खून नहीं दे पाया। लगातार साथी ब्लड डोनेट कर रहे हैं, बसों में चढ़ रहे हैं और वहां ब्लड निकल रहा है। सलाम है आपके इस जज्बे को कि आप अपना लहू कुर्बान कर रहे हैं। हम बोले तो कहते हैं कि तू बोल रहा है, हम बोले तो कहते हैं कि तू बोल रहा है। दामन था मेरा चाक रफू बोल रहा है। चिंगारी जो उठी है यहाँ इंकलाब की, ये कुछ नहीं हम सबका लहू बोल रहा है। ये कुछ नहीं हम सबका लहू बोल रहा है। मैं कैसे नए खून से आपकी और मुलाकात कराने चल रहा हूँ, जो मेरे छोटे भाई जैसा है और हमेशा मैंने उसे कभी राजनीतिक घराने का एक वारिस न मान करके अपने छोटे भाई जैसा ही माना। एक बहुत मासूम सा चेहरा और इस देश की जो सबसे बड़ी विधानसभा है उत्तर प्रदेश, उस सबसे बड़ी विधानसभा का सबसे कम उम्र का विधायक, मेरा बहुत प्यारा छोटा भाई, मेरा साथी और आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश की सियासत का मुस्तकबिल, ये मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, अब्दुल्ला आजम आपके बीच में है। एक बार जोरदार ताली लगाकर भाई कैमरा भी है भाई, नीचे हो जाओ आप यार।